वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मैं हूँ पस्तियों में गिरा पड़ा, मुझे रहमतों से उछाल दे। मैं हवस की आग में जल चुका, मैं हवस की आग में जल चुका। तू फुहार अफ़्व की डाल दे। मैं हूँ रूसिया तू करीम है, मुझे नूरे हक से उजाल दे। तेरे वास्ते ही जीऊं मरूं, तेरे वास्ते ही जीऊं मरूं। मेरी फिक्र में वो उबाल दे। कोई शर न मुझको पहुंच सके, कोई शर न मुझको पहुंच सके। मुझे अपने जिक्र की ढाल दे। तेरे दीन की जिन्हें फिक्र हो, मुझे ऐसे अहलो अयाल दे। मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब, मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब। ऐ जलील मुझको जलाल दे।
तेरी मासियत में हूँ मुब्तला, तेरी मासियत में हूँ मुब्तला, मुझे पस्तियों से निकाल दे। मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, तू करम से अपने संभाल दे। तू जो खुश तो मुझको नहीं गरज, तू जो खुश तो मुझको नहीं गरज, तू उरूज दे कि ज़वाल दे। तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, इसे बंदगी का जमाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नीमा मनिहारी कटिहार के इस इलाके में मैं काफी अरसे से आ रहा हूं और सीमांचल का ये इलाका जहां हमारे शेरशाबादी भाइयों की अक्सरियत है, इस इलाके में कहीं कहीं झारखंड से हिजरत करके आए हुए अंसारी बिरादरी से मुंसलिक लोगों की भी आबादियां हैं। उसमें अररिया, नेपाल बॉर्डर के इलाके पे कुछ गांव जो मैं जानता हूं, और उन इलाकों में से एक अहम इलाका आपका ये नीमा का इलाका है, जहां अंसारी बिरादरी के लोग अक्सरियत में हैं और उन्हीं के ज़ेर एहतमाम यहाँ जलसे और प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सब के इंतहाई मोहतरम आपके इस गांव के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन, जिन्होंने एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के मारूफ दीनी इदारे जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में एक बेहतरीन उस्ताज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। लेकिन अगर वो चाहते, मालेगांव का इदारा बड़ा इदारा था और बड़े इदारों से लोग कभी कभी इसलिए जुड़े रहते हैं कि उससे जब नाम जुड़ा रहता है तो इंसान को दुनिया जानती है। लेकिन शेख ने अपने गांव में, अपनी अंसारी बिरादरी के बीच में ये जरूरत महसूस करते हुए कि आज के इस दौर में जब तालीम के बगैर कौमें अपाहिज हो जाती हैं, और जिस कौम के पास तालीम न हो, जिस कौम के बच्चे पढ़े लिखे न हो, वहां बच्चे नहीं लेबर पैदा होते। बाप भी लेबर, बेटा भी लेबर, और फिर बेटे का बेटा भी लेबर, नस्ल दर नस्ल वहां लेबर और मजदूर पैदा होते हैं, जहां तालीम ना हो, जहां पढ़ाई लिखाई ना हो। कौम के दर्द को महसूस करते हुए हम सब के इंतहाई मोहतरम शेख मंजूर साकिब तैमी हफिज़हुल्लाह ने अपने गांव में एक स्कूल कायम किया, और स्कूल का जो सिलेबस रखा, जो निसाबे तालीम रखा, वो बिल्कुल मदरसे और स्कूल को मिला करके, जहां इंग्लिश की, हिसाब की, हिंदी की भी तालीम हो, बिहार बोर्ड से उसको उसका एफिलिएशन भी कराया, उसको बिहार बोर्ड के साथ उसको जोड़ा भी, ताकि यहां से बच्चे पढ़े तो उनकी डिग्री काम में आए, और साथ में दीनियात को भी रखा, ताकि बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकले या बच्ची पढ़ के निकले तो उसके पास दीन की बुनियादी बातें भी हो, उसके पास कुरान और हदीस की बुनियादी मालूमात भी हो, और साथ में
हमारे शेख ने हिफ्ज़े कुरान के लिए, तहफ़ीज़े कुरान के लिए एक इदारा साथ ही में चलाया, कायम किया, जिसका नाम महद उबई बिन काब रखा गया। अल्लाह के रसूल के सहाबा में उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ऊंचा मकाम है। कभी मौका मिला तो उनकी सीरत पर हम बात करेंगे। उनके नाम से मंसूब करके तहफ़ीज़ुल कुरान का भी इदारा कायम किया, और आज आपने देखा कि इस इदारे से इस साल एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, और इदारे की तरफ से उस बच्चे के सर पे दस्तार रखी गई, उसे इनाम से नवाजा गया, उसकी इज्जत अफजाई की गई। मेरे प्यारे साथियों, आप जरा गौर कीजिए, जिस तरीके से आप सबको रोजी रोटी के मसाइल हैं, और आज रोजी रोटी का मसला ही इंसान को देश से परदेश जाने पर मजबूर करता है। लेकिन ऐसे दौर में जब लोग रोजी रोटी के लिए परदेश जाते हो और गांव में रहना ना चाहते हो, एक इंसान अगर इस चिंता में और इस फिक्र में कि कौम के बच्चे तालीम में आगे निकले, कौम की नई नस्ल तालीम में आगे निकले, अगर इस सोच के साथ इस दूर उफ्तादा गांव में, अब तो माशाअल्लाह हाईवे बन गया, वरना यहां मैं ऐसे दौर में भी नीमा में आया हूं जब बड़ी परेशानी से झारखंड में प्रोग्राम होता था और स्टीमर पे बैठ के कैसे कैसे आता था, रास्ता इंतहाई खराब था, यानी आते आते आदमी आधा बीमार हो जाता था। और आज भी जब मैं आया तो तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, सर्दी का मौसम है, सुबह मैं बंगाल में था, वहां स्टेशन जाने में मुझे सर्दी का असर हो गया। शेख ने हुक्म दिया कि यहाँ बच्चे के सर पे दस्तार रखी जाएगी। मैं यहाँ आकर के 1 घंटा बैठ गया स्टेज पर। तबीयत के लिहाज से देखा जाए तो मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि जलसे के भी कुछ तकाजे होते हैं और पब्लिक में कहीं ये तासुर न चला जाए कि पता नहीं शेख कब आएंगे, मैं आकर के आपके सामने बैठ गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके इलाके के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और तालीम के हथियार से उनको लैस करने के लिए और जमाने में तरक्की दिलाने के लिए अगर अल फलाह एकेडमी कायम की है, अगर महद उबई बिन काब कायम किया है, तो मैं समझता हूं अगर आपके अंदर जरा सा भी सेंस है, जरा सा भी शऊर है, तो हमें माइक लगा करके आपको चंदे की अपील करने की जरूरत नहीं है। आप खुद आएं और शेख का ऐसा ताउन करें कि शेख इदारे को और तरक्की दें। बिल्डिंग की अगर कमी है, अभी मुझे बताया लोगों ने कि इसको और आगे बढ़ाने का प्लान है, ताकि कम से कम 12th तक ये इदारा बिहार बोर्ड से अटैच हो जाए, बच्चे यहाँ से इंटर तक पढ़ें और उसके बाद आगे की तालीम हासिल करें। जाहिर है उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए सरमाया चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं बड़े दर्द के साथ आपसे अपील करता हूँ, शेख मोहतरम के इस प्लान को आप कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो ऐसी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको खैर बरकत से नवाजा है। आप आगे बढ़ करके इस इदारे का ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मौजू क्या रखा जाए आपके सामने? शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मदनी हफिज़हुल्लाह तालीम की अहमियत पर बोल चुके हैं। मुझसे पहले शीश मोहम्मद खातिर साहब थोड़ी बहुत बातें उन्होंने इंफाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी, मगर मैं जिस मौजू पर कुछ बातें रखना चाहता हूं वो अल्लामा इकबाल के एक शेर की शक्ल में मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल की मुद्दत में जो टीम तैयार की थी अपने सहाबा की, ये सहाबे किराम की टीम पूरी दुनिया पे छा गई, यूरोप तक पहुंच गई, अफ्रीका तक पहुंच गई, कैसरो किसरा के तख्त व ताज को अपने पैरों तले रौंद दिया, दुनिया की ताकतों से आंख मिलाया, दुनिया को यह पैगाम दिया हमारे पास तौहीद की ताकत है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है, हम इकलौती कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। वो अल्लाह के शेर थे, वो नबी के सिपाही थे, वो असहाबे रसूल थे। उनके बीच में और हमारे बीच में इतना अंतर क्यों है मेरे प्यारे साथी? इतना डिफरेंस क्यों है? वो आसमान की बुलंदी पर थे और हम जमीन की पस्तियों में क्यों पहुंच गए?
उनकी इज्जत का कोई इंतहा नहीं और हमारी जिल्लत की कोई इंतहा नहीं। क्यों? ये इज्जत से हम जिल्लत में क्यों तब्दील हुए? ये बुलंदी से पस्ती में हम क्यों आए? ये उरूज से जवाल में हम क्यों आए? क्या वजह पड़ी? कहां कमी थी? कहां पानी मर रहा था? कहां हमसे कोताही हुई? कहां हमसे कमी हुई? आज की तकरीर का टॉपिक यही है, असबाबे जवाल उम्मत। ये उम्मत क्यों जवाल की तरफ क्यों आमादा हुई? ये उम्मत क्यों डाउन हो गई? ये उम्मत क्यों गिर गई? ये उम्मत क्यों पस्त हो गई? मेरे प्यारे साथियों, जब तक इंसान को किसी चीज की वैल्यू ना मालूम, इंसान उसकी कदर नहीं करता। हम और आप जिस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं, हम कोई मामूली उम्मत से ताल्लुक नहीं रखते, हम खैर उम्मत से ताल्लुक रखते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए निकाला गया है। तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तुम बुराइयों से रोकते हो और तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हो। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी इन द ह्यूमैनिटी। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन समाज हो। तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें हुकूमतों से भीख मांगनी पड़ रही है। आज हम हुकूमतों के सामने जाकर के जलील हो रहे हैं कि साहब हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वजह क्या है? अरे अपने आप को रिक्वायरमेंट बनाओ, रिक्वायर्ड मत बनाओ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आकर के तुमसे पूछे कि भाई आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप हमारी जरूरत है। अगर दुनिया की जरूरत नहीं बनोगे तो दुनिया के जरूरतमंद बन जाओगे। मेरे साथी, आप उम्मते मुस्लिमा से आपका ताल्लुक है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये उम्मत इंसानियत को, मानवता को कुछ देने के लिए आई है। आज इस्लाम के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, मगर लॉजिक की बात आ जाए, मंतिक की बात आ जाए, अकल की बात, कोई भी तराजू पर तौल लिया जाए, इस्लामी शरीयत से बेहतरीन कोई शरीयत नहीं है। अभी प्रेस में, मीडिया में एक गैर मुस्लिम का बयान मैंने सुना। उसने कहा हमें यह मानना पड़ेगा, वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, इसी भारत का रहने वाला था। उसने कहा हमें यह मानना पड़ेगा कि शादी ब्याह का जो सिस्टम इस्लाम ने दिया है वो दुनिया के किसी और धर्म में नहीं। आपको अल्लाह ताला ने वो दीन दिया है जिस दीन को अल्लाह ताला ने हर एतबार से परफेक्ट बनाया है, और ये दीन कोई आज परफेक्ट नहीं हुआ, 2026 में मुकम्मल नहीं हुआ। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुकम्मल हो चुका था। कुरान की आयत आपके ऊपर नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी, हमने आपको जो दीन अता फरमाया है उस दीन को हमने परफेक्ट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और अपनी नेमतों को आपके ऊपर तमाम कर दिया, और इस्लाम को ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए हमने पसंद कर लिया। इस्लाम अल्लाह का दीन है, और इसीलिए मेरा जुमला नोट कर लो, इस्लाम किसी भी दौर में नॉन प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। इस्लाम का कोई हुक्म नॉट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस्लाम पर अमल करना किसी दौर में मुश्किल नहीं रहेगा। मुश्किल अगर होगा तो हमने बनाया होगा, इस्लाम का कोई हुक्म मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे साथी। अरे इस्लाम तो वो दीन है, फरमाया वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। हमने तुमको जो दीन अता किया है, जो मजहब तुमको दिया है, जो शरीयत तुमको दी है, उसमें कभी तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सर्दी का मौसम है, आप मोजा पहन रहे हैं, इस्लाम ने क्या आपको इजाजत दी? मोजे पर मसा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है, घर के बाहर निकलना मुश्किल है, आप मगरिब और इशा की नमाज को एक साथ पढ़ सकते हैं। आप ज़ुहर और असर की नमाज को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। आप सफर की हालत में 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात करके पढ़ सकते हैं।
पानी इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, बीमार है आप, या पानी अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, इस्लाम आपको तयम्मुम करने की इजाजत दे रहा है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ओ लोगों हमने तुमको जो दीन अता किया है वो दीन बहुत आसान है, उस दीन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेरे नौजवानों, तुम कहते हो दाढ़ी रखना आज के दौर में मुश्किल है, मैं आओ तुमको दिखाऊं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वो यूनिवर्सिटी या बड़ी बेहयाई होती है, मगर उस यूनिवर्सिटी के उस माहौल में भी बहुत सारे आपको नौजवान मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो दाढ़ी के साथ, जिनके चेहरों से नूर बरसता है, जिनके चेहरों से लगता है कि हाँ ये अल्लाह वाले लोग। कितने डॉक्टर मैं आपको दिखा सकता हूं कि देख करके आपको लगेगा कोई मौलाना साहब है, चेहरे पर मुकम्मल दाढ़ी है, मरीज को देख रहे तो दुआएं पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। एक ईमान वाला जो होता है, एक अल्लाह से का डर, तकवा जिसके दिल में होता है, एक अल्लाह का डर जिसके दिल में होता है, वो हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने ईमान की हिफाजत करता है। मेरे प्यारे से अल्लाह कुरान में कह रहा है, हुवा जितबाकुम, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम हो, इज्तबाकुम, अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, और अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब यहां एक गलतफहमी दूर करो, कुछ लोगों को यह गलतफहमी डॉक्टर जाकिर नायक के आने के बाद से पैदा हुई, मौलाना साहब हमारा नाम मुसलमान है तो हम अपने आप को अहले हदीस क्यों कहें? ठीक है भाई, कोई आपसे आपका रिलीजियन पूछे तो आप यही बताओ कि हम मुसलमान हैं। कोई आपसे पूछे कौन से धर्म को मानते हो, कौन से मजहब को मानते हो, आइए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, नो डाउट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से मुसलमान, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कुरान और हदीस पे चलने वाला हूं, मैं सलफी हूं, मैं कुरान और हदीस पर को मानने वाला हूं, मैं शरीयत के ऑथेंटिक सोर्सेस को मानने वाला हूं। जब तक मार्केट में नकली घी नहीं मिलता था, आप दुकान पर जाते थे, भाई साहब 1 किलो घी दे दीजिए, दुकानदार आपको घी दे देता था। जब मार्केट में नकली घी आने लगा तो आपको बताना पड़ा, भाई साहब हमें 1 किलो देसी घी दे दीजिए, आपको देसी कलश बढ़ाना पड़ा। जब ये इख्तिलाफ नहीं था, ये फिरके नहीं थे, ये जमातें नहीं थी, सहाबा ने अपने आप को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब खवारिज पैदा हो गए, जब मुअतज़िला पैदा हो गए, जब शिया पैदा हो गए, तो सहाबा ने कहा सुनो, हमारा नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है, हमारा नाम अहलुल हदीस है, हमारा नाम अल असरी है, हमारा नाम अस्सलफी है, हम कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, हम नबी की सुन्नत पर चलने वाले हैं। तो अल्लाह ने आपका नाम मुसलमान रखा है, लेकिन आपके सिफाती नाम आपकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने पूछा भाई बरादरी क्या, आपने कहा मैं अंसारी हूं, किसी ने कहा मैं शेरशाबादी हूं, किसी ने पूछा आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं बोलता मैं बनारस का, यूपी का रहने वाला हूं। तो ये जो सिफात होती है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, ये हो सकती हैं, सिफाती नाम रखने में कोई हर्ज की बात। तो हम मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथी, हमें अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम दिया, लेकिन आज हम कहां पहुंच गए मेरे प्यारे साथी। आज हालात ये हैं, कुत्ते और बिल्ली के लिए, उनकी जान के लिए अदालतों में केस होता है, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होती है, मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रेन पे कोई सिपाही गोली मार के मुसलमान को खत्म कर देता है और दुनिया ये कह के नजरअंदाज कर देती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से सही नहीं। मैं ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी आंखों के सामने इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है, कान बंद करके गूंगा, बहरा और अंधा बन करके आज वो दौर आ गया है मेरे प्यारे साथियों कि आपको नजरअंदाज करना पड़ता है। ये हालात क्यों आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि ये हालात क्यों आए, तो आपको हल भी मिल जाएगा। बीमारी का रीजन बता दूंगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। आइए पहले एक हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है,
यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर बारी बारी टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद कम होगी उस वक्त? आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी नहीं होगी। तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं, करोड़ों में तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर, पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार हो जाएगा, तुम दुनिया पर जान छिड़कने लगोगे, दुनिया से प्यार करने लगोगे। वह कराहियतुल मौत, और मौत से तुमको नफरत हो जाएगी, मौत तुम्हें नागवार लगेगी, मौत को तुम फेस करना नहीं चाहोगे, तुम लंबी उम्र, लंबी जिंदगी हासिल करना चाहोगे, तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग ही लड़ता है सिपाही। इकबाल ने कहा था, कौन सा मोमिन, आज के दौर का मोमिन, जो किसी मामूली सी धमकी से डर जाए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया की मोहब्बत में और मौत की नफरत में तुम पिस जाओगे, उसी रंग में तुम रंग जाओगे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इज़ा तबायातुम बिल ईनती व अखज़तुम अज़नाबल बकरी व रदीतुम बिज़्ज़रई व तरकतुमुल जिहादा। चार चीजों का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, 420 करने लगोगे, 2 नंबर के काम करने लगोगे। आजकल हालात ये हैं, किसी मुसलमान से अकाउंट में पैसा लेना मुश्किल हो गया। अकाउंट में पैसा आप ले रहे, क्या पता कि वो कौन सा पैसा आ रहा है, अगर उसका पैसा गलत है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट में पैसा, सारा पैसा जो आपका फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई केस हो चुके हैं मेरी मालूमात। आज मुसलमान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साइबर क्राइम में, एटीएम चोरी में मुसलमान का नाम भी आता है। सूदी कारोबार में न मुसलमान पीछे न गैर मुस्लिम पीछे है। अपने भाई की जमीन और जायदाद हड़पने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में फ्रॉड करने लगोगे, वह अखज़तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे। क्या मतलब? यानी गाय, बैल, बकरी, मवेशी, दुनिया का माल, बस यही जमा करना तुम्हारा मकसद हो जाए। वह रदीतुम बिज़्ज़रई, और जब तुम खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे, मेरे पास इतनी मकई का खेत है, मेरे पास इतना धान पैदा हो रहा है, मेरे पास इतना मखाना पैदा हो रहा है, मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बस तुम अपनी खेती पर मगन हो जाओगे। वतरकतुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज लफ्ज़ जिहाद को गाली बना दिया गया। मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया लफ्ज़ जिहाद का कि जिहाद का लफ्ज़ गाली बन गया। आज आप सोशल मीडिया पर, आप फेसबुक वगैरह पर देखिए, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं ये इस्लाम से नफरत करने वाले, डायरेक्ट बोलते जिहादी जिहादी जिहादी। अभी बरेली का वाकया आपने सुना, एक कैफे में एक गैर मुस्लिम लड़की अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी। अब उन मुसलमान दोस्तों को भी क्या कहा जाए, वो बेचारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम तो मादर पेदर आजाद हो गए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, वहां वो पार्टी मना रहा है, हमें गैरों से क्या शिकवा है।
आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां तालीम के नाम पे क्या कर रहे हैं कॉलेजों में, आप जाके देखिए। जरा डॉक्टरों से के पास जाके पता लगाइए, मुसलमान जवान लड़कियां जाकर के डॉक्टरों के पास एबॉर्शन करवा रही हैं, उनके पेट में पलने वाले नाजायज बच्चों को खत्म करवा रही हैं। ये हमारी तालीमी इदारों का और हमारे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का ये हाल है। अल्लाह माफ करे मेरे प्यारे साथी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं। गैर मुस्लिम लड़की थी, उस लड़की के मुसलमान लड़कों से दोस्ती थी, बर्थडे की पार्टी कर रहे थे। इस्लाम में कोई बर्थडे की पार्टी नहीं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा उन्हीं में से रहेगा। बच्चे से बहुत प्यार है, पैदा हो जाए 7वें दिन अकीका करा दो। 7वें दिन अकीका नहीं करवाएंगे। मौलवी साहब क्या बताएं, मेरी बहन बहुत दूर रहती है, बहनों ही बहुत दूर रहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तू अकीका 7वें दिन कर दे, दावत बाद में दे देना। दावत देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अकीका पे दावत देना लाजिम थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। असल चीज है कि जानवर ज़बा होना चाहिए। अकीका नहीं करेंगे साहब, बर्थडे खूब मनाएंगे। होटलों में चले जाओ, मुसलमान अपने बच्चे को लेके आता है और केक लगी है और केक के ऊपर मोमबत्ती लगी है और हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है। करने वाला भी मुसलमान, बच्चा भी मुसलमान, माँ बाप भी मुसलमान। हम ये कहते हैं मेरे भाई, अपने बच्चों को तुम रोज केक खिलाओ, हमें केक पर एतराज नहीं है। अपने बच्चों को रोज प्यार करो, प्यार पर एतराज नहीं है। एतराज है ये बर्थडे मनाने का जो चलन है, ये जो कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं। मेरे नबी से ज्यादा कोई बच्चों से प्यार करता था? मेरे नबी तो बच्चों से इतना प्यार करते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक का छोटा भाई जिसका नाम अबू उमैर था, जब अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर में आते थे, उम्मे सुलैम के घर में आते थे, वो छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के नबी से लाड करते थे, प्यार करते थे। उस छोटे से बच्चे के पास एक चिड़िया थी, बच्चा चिड़िया से खेला करता था। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर आए, देखा बच्चा बड़ा उदास बना हुआ है। आपने पूछा, अरे उम्मे सुलैम, तुम्हारा बच्चा आज उदास क्यों है? इसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? कहा, अल्लाह के नबी, जो चिड़िया इसने पाली थी वो चिड़िया मर गई, उसका इंतकाल हो गया। चिड़िया के मरने पर यह बच्चा गमगीन है। हम और आप होते, बच्चे का मामला था, चिड़िया का मामला था, नजरअंदाज कर देते। हो लोगों, हमें नबी भी कितना प्यारा मिला है। वो बच्चों के साथ अल्लाह के नबी उनके हिसाब से उनको खिलाया करते थे। आपने उस बच्चे से फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अल मुग़ैर, ऐ बच्चे, ऐ अबू उमैर, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई बेटा? ऐ बच्चे, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई? ये कहकर के अल्लाह के नबी ने उस मासूम बच्चे के कलेजे को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये बर्थडे मनाना कोई अच्छी चीज होती, मेरे नबी ने अपनी बेटियों का भी बर्थडे मनाया होता। नबी की 9 बीवियां हैं और आप जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से प्यार करते। आपने तो कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई, आपने तो कभी अपनी बीवियों को जो है शादी की सालगिरह पर उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। भाई रोज गिफ्ट दो, रोज गिफ्ट दो, हर महीने गिफ्ट दो, कोई मसला नहीं है। एनिवर्सरी मनाना, और ये काम वो करे जो बेचारा सीने पर हाथ मारता है। पूछो क्यों बात? तो भाई नबी की सुन्नत है। इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये पीछे से कहता आमीन। तूने क्यों जोर से आमीन कहा? कहता है नबी जोर से आमीन कहते थे। रमजान का महीना आया, दुनिया 20 रकात तरावी पढ़े, लेकिन हमारा अहले हदीस 8 पढ़ता है। क्यों पढ़ते हो भाई? नबी ने 8 पढ़ी थी। नबी की इतनी सुन्नतें तुझे याद है, नमाज की एक एक अदा तू नबी से सीख रहा है। तुझे एनिवर्सरी मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे बर्थडे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे फादर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे मदर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? ये हमारा कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम जिहाद को छोड़ दो, ये जिहाद क्या है? ये कोई गाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। बदी के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, सरकशी के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ हर तरीके के स्ट्रगल और संघर्ष का नाम जिहाद है।
बुराई के खिलाफ हर तरीके की लड़ाई का नाम जिहाद है। वो जबान से भी हो सकती है, वो तलवार से भी हो सकती है, वो स्टेज के जरिए भी हो सकती है, वो जंग के मैदान में भी हो सकती है, वो कागज और कलम से भी हो सकती है। तो नबी ने फरमाया तुम जिहाद छोड़ दोगे। क्या मतलब? यानी तुम्हारे अंदर दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो जाएगा, दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तुमको सिर्फ अपनी रोजी रोटी की पड़ी होगी, अपनी दुनिया की पड़ी होगी, अपनी खेती की पड़ी होगी। जब ये चार काम तुम करोगे, कारोबार में फ्रॉड करोगे, अपनी गाय की दुम पकड़ के बैठ जाओगे, अपनी खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे और अल्लाह की राह में तुम जिहाद करना बंद कर दोगे, ये चार काम जब तुम करोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम जुल्ला, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा। तुम जलील हो जाओगे, इतने जलील हो जाओगे कि तुम्हारे मुल्क का हर चीफ मिनिस्टर सोचेगा कैसे मुसलमान को दबा दिया जाए। आज तो होड़ लगी है साहब, आज तो होड़ लगी है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भरी बातें बोल सकता है। तो नबी ने फरमाया जब तुम इन चार काम करोगे अल्लाह जलील कर देगा। और ये जिल्लत कब दूर होगी? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटोगे नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो हमारी बर्बादी का कारण बनी है। सबसे पहली चीज, हमारी सबसे बड़ी पूंजी तौहीद थी मेरे प्यारे साथियों। जब हमने तौहीद को गंवा दिया, जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे जाके हम सर झुकाने लगे, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दाता बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, हमने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदा करना शुरू कर दिया, हमने तौहीद का जनाजा जब हमने निकाल दिया, मेरे प्यारे भाइयों जब तौहीद को हमने छोड़ दिया तो वहीं से हमारी जिल्लत का बाप शुरू हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ए ईमान वालो, अल्लाह का तुमसे वादा है, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा भी बनाएगा और अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला तुमको दुनिया में चैन और शांति भी अता करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। और ये शिर्क, ये इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। जो शिर्क करके जाएगा और तौबा किए बगैर मर जाएगा, जो शिर्क की हालत में मर जाएगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आज मुसलमान को पता ही नहीं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कि कोई भी नारा लगा सकता है, कहीं पर भी सर झुका सकता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को, उन्होंने 100 साल पहले जो बात कही थी, 100 साल गुजर गए हिंदुस्तान के इतिहास में, मगर मौलाना हाली का ये शेर आज भी जिंदा है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्या कहा था उन्होंने? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कभी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर हो गया मेरे साथ,
आज कितने मज़ारे हैं। अभी बनारस में मैं एक मज़ार पर गया, एक कब्र पे गया, छोटी सी कब्र थी, किसी बाबा के नाम से वो कब्र थी। मैंने पूछा कि भाई ये बाबा की कब्र यहाँ पे इनके नाम से कई कब्र है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, कहीं पर उनका खून गिरा था, कहीं उनका हाथ था, कहीं उनका सर था, तो हर जगह बाबा की कब्र है। कौन ओरिजिनल कब्र है ये भी नहीं मालूम, सब बाबा की कब्र है, सब पे चादर चढ़ रही है, सब पे मुरादें मांगी जा रही। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है। शायर कहता है अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। हो लोगों, तुमने तौहीद का मतलब ही नहीं समझा, तुमने तौहीद का जनाजा निकाल दिया। तौहीद तो ये है कि जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, मगर अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुके। ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अरे तौहीद तो ये है। इस्लाम में मां का बहुत बड़ा मकाम है, मां से बढ़ के किसी का मकाम दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपके तमाम रिश्ते एक तरफ है और मां एक तरफ है, लेकिन मां का पैर छूने की और झुकने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। जनाजे की नमाज हो रही है, सामने जनाजा रखा हुआ है, हर नमाज में रुकू हो रहा है, हर नमाज में सजदा हो रहा है, मगर जनाजे की नमाज में कोई रुकू नहीं है, कोई सजदा नहीं है, ताकि दुनिया को यह मैसेज न चला जाए कि इस्लाम मुर्दों के आगे सजदा करने का हुक्म देता है। हमारा दीन तौहीद वाला है मेरे साथी। जब तक हम तौहीद पर कायम थे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की राह पर चलते थे, हमारा सर एक अल्लाह के आगे झुकता था, मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त तक हम दुनिया में कामयाब थे। जब हमारे अंदर शिर्क आ गया, कब्र परस्ती आ गई, और ये वही कब्र परस्ती थी जिससे मना किया था अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी वफात के टाइम ये फरमा के गए थे, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। जब नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की लानत बरसी थी यहूद और नसारा पर। वो काम आज मुसलमानों ने किया, उन्होंने तो नबियों के साथ किया था। मुसलमान तो नबियों को क्या, वलियों, और वली भी नहीं है, जानवरों तक की कब्रें बना के वहां भी मुसलमान जाके सजदा। तौहीद की हिफाजत करो मेरे साथी। और ऐ नीमा के और इस गांव के रहने वाले मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों को काम के लिए बेंगलोर भेजते हो, अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए दिल्ली भेजते हो, मुंबई भेजते हो, तो मेरा पैगाम याद रख लेना, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे करके भेजो, उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करके भेजो कि आपका बच्चा अगर नीमा में अपने घर में अपने माँ बाप के साथ है तो वहां पर भी वो तौहीद के साथ कोई समझौता न करे, और दिल्ली चला जाए, बेंगलोर चला जाए, कलकत्ता चला जाए, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तौहीद का दामन उसके हाथ से छूटने न पाए, वो शिर्क के करीब, अब शिर्क को अपने करीब फटकने न दे। इतना मजबूत कर दो मेरे प्यारे साथियों अपने बच्चों। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह ताला से, क्या कहते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल अस्नाम। ऐ अल्लाह, तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी तो बुत परस्ती से बचाना। पता ये चला कि अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी चिंता करना चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की भी चिंता करनी चाहिए। तो पहला सबब यही है मेरे प्यारे साथियों, जब हमने तौहीद को छोड़ दिया तो दुनिया में हम जलील हो गए।